हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल आर क्लासेस में। इस वीडियो हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम, जो कि दोस्तों श्वसन तंत्र है। तंत्र यहाँ पर लगा हुआ है दोस्तों। यहाँ बायोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। जो कि तंत्र का मतलब होता है दोस्तों मीन्स डिफरेंट टाइप ऑफ क्या ऑर्गन के बारे में पढ़ना होगा, अलग अलग अंग के बारे में पढ़ना होगा। दोस्तों श्वसन किसे कहते हैं? सांस अंदर लेने और छोड़ने की जो प्रक्रिया होती है दोस्तों उसे श्वसन कहते हैं। उसमें जो मेन भूमिका होती है दोस्तों ऑक्सीकरण होती है। मीन्स बिना ऑक्सीजन के ये काम नहीं हो सकती है, ऑक्सीकरण होती है। जब सांस लेते हैं दोस्तों तो उसमें क्या होती है, ऊर्जा और ऊष्मा हमें बॉडी में प्रदान होती है। जैसे कि दोस्तों सांस लेते हैं, ऑक्सीजन जब लेते हैं तो उससे क्या हमें ऊर्जा एनर्जी मिलती है और ऊष्मा भी। जैसे कि मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको बता सकता हूँ दोस्तों, जब अब सांस लेते हैं, जब सांस लेते हैं उसमें क्या होता है दोस्तों, ऊर्जा भी होती है, ऊष्मा, हमारा बॉडी गर्म भी होता है। जैसे दोस्तों किसी का अगर मृत्यु हो जाता है, अगर वो मृत्यु हो जाता है तो सांस नहीं ले पाता है दोस्तों, और उसका ब्लड का सर्कुलेशन जो परिसंचरण होता है बंद हो जाता है, तो उसका बॉडी जो होता है क्या होता है, ठंडा हो जाता है। यहाँ ये समझ में आया दोस्तों, जब तक हमारा बॉडी सांस लेगा और सर्कुलेशन और ब्लड होगा परिसंचरण, तब तक हमारा बॉडी में ऊष्मा रहेगा। सेकेंड है दोस्तों थर्ड अपचाय, कैटाबोलिक होता है दोस्तों। कैटाबोलिक उससे बोलते हैं अपचाय जो कि किसी चीज को तोड़ने में काम करता हो, बड़े बड़े चीजों को तोड़ने में काम। एनाबोलिक जो जोड़ने में काम करता हो। अब बढ़ते हैं दोस्तों श्वसन अंग। कौन डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो जीव होते हैं दोस्तों अलग अलग चीजों से सांस लेते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे दोस्तों स्तनधारी किसे कहते हैं। स्तनधारी उसको इंग्लिश में मैमल्स कहा जाता है दोस्तों, मैमल्स, MAMMALs। मैमल उसे कहते हैं दोस्तों जो जानवर अपने बच्चे को दूध पिलाता है उसे मैमल कहते हैं। जैसे एक उदाहरण है दोस्तों, काऊ हो गया, एलिफेंट हो गया, लायन हो गया, ये सब क्या है दोस्तों, एक मैमल्स है जो कि अपने बच्चे को दूध पिलाता है। वो जितने भी मैमल्स होते हैं स्तनधारी होते हैं, क्या चीज से सांस लेते हैं दोस्तों, ह्यूमन बींग्स में हो गया दोस्तों, जिसकी माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है दोस्तों, वो भी स्तनधारी हो गया। और लंग से, जितने भी स्तनधारी वो लंग से मीन्स फेफड़े से सांस लेते हैं। कीट हो गया दोस्तों, कीट जो होते हैं मीन्स श्वास नली ट्रेचिया से, यहाँ डायरेक्ट यहाँ पर ट्रेचिया होता है दोस्तों, उनके डायरेक्ट ट्रेचिया श्वास नली से वो सांस लेते हैं। थर्ड में दोस्तों जलीय जीव जो पानी में रहते हैं दोस्तों, ज्यादातर जो पानी में रहने वाले जानवर कैसे से सांस लेते हैं, गिल से लेते हैं दोस्तों। गिल का मीन्स उर्दू में बोलते हैं दोस्तों, हिंदी में क्लोम बोला जाता है, और गिल मीन्स गिल का उर्दू बोला जाता है दोस्तों मीन्स गलफरा। मीन्स आप देखे होंगे दोस्तों मछली का दोनों तरफ क्या होता है, गलफरा होता है, गलफरा से ही सांस लेता है, ब्रीथिंग करता है, जो हिंदी में उसको बोलते हैं गिल का क्लोम बोलते हैं। और फोर्थ में है दोस्तों मेढक। मेढक क्या है दोस्तों, त्वचा से भी लेता है, टेडपोल गिल से लेता है। यहाँ पर समझने की ये बात है दोस्तों, जब मेढक 3 प्रकार से सांस लेते हैं। जब बचपना जब होते हैं दोस्तों उसका बचपन, तो मछली के समान दिखने लगते हैं। हम लोग बचपन में उसको दोस्तों क्या करते थे कि पकड़ के लाते थे और उसको बाल्टी में रख के दिया करते थे कि वो मछली है। जब बड़ा होता तो वो मेढक निकलता था, मीन्स वो दिखने में मछली के जैसा लगता था। उस समय अवस्था में दोस्तों, बचपना अवस्था में वो गिल्स मीन्स वो गिल्स लिया करता था, उसको बोलते हैं टेडपोस अवस्था। और जो दोस्तों कुछ जवान होता है तो क्या मेढक त्वचा से भी लेता है दोस्तों, जब पानी में रहता है दोस्तों। भूमि पर रहने वाला क्या, भूमि पर जब रहेंगे तो फेफड़ा से लेंगे, जो पानी में रहेंगे दोस्तों मेढक जो पानी में रहेंगे वो त्वचा अपने स्किन से लेंगे। और जो बच्चे में रहते थे, जो छोटा बचपन रहता था दोस्तों, टेडपोल वो गिल से लिया करता था। तो भूमि मीन्स भूमि के अंदर अगर रहेगा तो क्या चीज, त्वचा से, उस अवस्था को बोलते हैं निष्क्रिय अवस्था दोस्तों। जब मीन्स मेढक भूमि के अंदर रहता है उसको बोलते हैं निष्क्रिय, भूमिगत के अंदर उसको क्या लेता है, सांस लेता है, त्वचा से लेता है, उसको बोलते हैं निष्क्रिय अवस्था। अब आगे समझते हैं दोस्तों ब्रीथिंग है क्या। सांस अंदर लेना और बाहर छोड़ना, अगर इन दोनों को मिला दिया जाए दोस्तों तो कहते हैं श्वासोच्छ्वास कहते हैं, हिंदी में ब्रीथिंग कहते हैं दोस्तों। ब्रीथिंग अंदर लेना और बाहर छोड़ना कुछ प्रक्रिया कहाँ से, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन गैस हम अपने एटमॉस्फेयर से लेते हैं। जितना एटमॉस्फेयर में जितने भी गैसें प्रेजेंट है वही हम ले पाते हैं, एडवांस तो कहीं से लाते ही नहीं दोस्तों, जो कि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, जो कि नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन गैस हम लोग जानते हैं दोस्तों। नाइट्रोजन 78% हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, वही गैस को हम लेते हैं। ऑक्सीजन हो गया दोस्तों, ऑक्सीजन 21% है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में 0.03% है, उतना लेते हैं। जो कि अंदर लेना क्या कहलाता है दोस्तों, निश्वसन। इंग्लिश में अगर बोलूँ तो इंस्पायरेशन, अंदर लेना निश्वसन, बाहर छोड़ना निश्वसन। यहाँ पर हिंदी
मीन्स याद करने में दिक्कत होती है। मीन्स इंग्लिश में इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन आसानी है दोस्तों, जो कि हिंदी में थोड़ा सा डिफिकल्ट होगी। निश्वसन, यहाँ पर निश्वसन, जो कि दोस्तों नाइट्रोजन जो है हमारे एटमॉस्फेयर 78% हम ऑलरेडी जानते हैं 78% है, ऑक्सीजन गैस 21% है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% प्रेजेंट है, जो कि हम लेते हैं लंग्स के जरिए। छोड़ते हैं कितना दोस्तों, एक्सपायरेशन कितना करते हैं इनटू मीन्स 78% जितना लेते हैं उतना छोड़ ही देते हैं। और O2 जो होता है दोस्तों देखिए यहाँ पर वैरी करता है वहाँ 4% का, वो कितना लिए थे 21% ऑक्सीजन गैस लिए थे, छोड़े कितना 70%, कितना कर रहा फर्क 4% का, जो कितना 0.03 लिए थे, छोड़े कितना दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड 4%, यहाँ कितना का फर्क हुआ 4% का अलग फर्क यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब समझेंगे दोस्तों श्वसन मार्ग किसे कहते हैं। वायु जिस मार्ग का अनुसरण करते हैं उसे क्या कहेंगे दोस्तों, श्वसन मार्ग करेंगे। यहाँ पर यह समझने की है बात यह कि दोस्तों कि में सांस लेते हैं कौन कौन सी भागों में जाता है, कैसे हमारे हार्ट लंग्स तक वो पहुँचता है। सबसे पहले ये समझेंगे दोस्तों, सबसे पहले कहाँ जाता है नासा छिद्र, मीन्स नाक में जाते हैं दोस्तों, यहाँ पे इसको बोलते हैं नासा छिद्र। उसके बाद हमारा मीन्स नासा कटाप होते हैं, जो कि नासा छिद्र में क्या होता है दोस्तों, छोटे छोटे बाल होते हैं दोस्तों, जो कि यहाँ पर जितने भी डस्ट होते हैं मीन्स गद्दर जितने भी होते हैं वो क्या करते हैं फिल्टर कर देते हैं। उसके बाद कहाँ जाते हैं दोस्तों, नासा कटाप पर जाते हैं दोस्तों। वहाँ पर कुछ चिपचिपे सब्सटेंस होते हैं, अगर हाथ डालिएगा तो कुछ चिपचिपे सब्सटेंस होते हैं, जो कि आपको सर्दी भी नहीं भी रहेगा तो भी चिपचिपा रहेगा, जो कि दोस्तों एक सप्ताह में अगर क्या उसको निकाल देते हैं, जिसके नकटी बोलते हैं। उसके बाद कहाँ जाते हैं दोस्तों, फार्नेक्स। फार्नेक्स ऐसी जगह होती है जो कि जहाँ पर भोजन भी जाता है और एयर भी जाता है, हवा भी जाती है और फूड भी। हम पढ़ चुके हैं दोस्तों कि डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ चुके हैं, जो कि जिस मार्ग से भोजन जाती है उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, मीन्स भोजन मार्ग बोलते हैं, है ना। उसी तरह क्या बोलते हैं यहाँ पर पढ़ने का दोस्तों, जिस मार्ग से हवा जाती है उसे बोलते हैं श्वसन मार्ग। हम पहले डाइजेस्टिव सिस्टम में हम पढ़ा चुके हैं, जिस मार्ग से भोजन जाती है भोजन मार्ग बोलते हैं दोस्तों। और जिस यहाँ पर ये पढ़ना है कि जिस मार्ग से हवा जाती है उसे श्वसन मार्ग बोलते हैं। उसके बाद कहाँ जाते हैं, हमारा जो एयर जो लेते हैं फार्नेक्स ऐसी जगह होते हैं जहाँ पर दोनों जगह मीन्स हवा भी जाती है और फूड भी मीन्स भोजन भी हवा दोनों जाते हैं आपस में मिलते हैं। लैरिंक्स उसे बोलते हैं स्वर तंत्र बोलते हैं, उसको बोले इंग्लिश में वॉइस कोड बोलते हैं, वॉइस बॉक्स, जहाँ से अगर इसको दबा दीजिएगा तो आवाज़ नहीं निकलेगा साफ से। इसको क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स के भी नाम से, लैरिंक्स को क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स के भी नाम से जाना जाता है। ट्रेचिया दोस्तों, ट्रेचिया के अभी फिगर बेसिस हमको समझना पड़ेगा। अगर आपको फिगर याद रहेगा माइंड में तो कोई भी पार्ट नहीं भुलाइएगा। सबसे पहले आपको फिगर याद करना होगा दोस्तों। सबसे पहले क्या, नासा छिद्र, नासा कटाप दोस्तों, क्या लैरिंक्स, फार्नेक्स, लैरिंक्स जो कि वॉइस बॉक्स बोला जाता है दोस्तों। ट्रेचिया इसको बोलते हैं, जो क्या होता है दोस्तों सी शेप का होता है, कार्टिलेज का बना हुआ था, एक तरह का हड्डी होता है। इसलिए हमारा कान जो हड्डी एक तरह का है दोस्तों, जो कि मीन्स फ्लेक्सिबल होता है, उसे बोलते हैं ये बना हुआ रहता है। अगर ये दोस्तों अगर कार्टिलेज नहीं रहेगा, ट्रेचिया नहीं रहेगा इसमें मीन्स, तो अगर सांस लेंगे वो चिपक जाएगा। ये दोनों जो पाइप होते हैं दोस्तों क्या आपस में चिपक जाएगा। ये सी शेप का होता है, एक पाइप होता है, उसमें अगर कार्टिलेज अगर हड्डी नहीं रहेगा ट्रेचिया, तो सांस लेंगे तो घिचे नहीं करेगा, मीन्स आपस में दोनों पैप क्या चिपक जाएगा। इसको फैलाए रखने के लिए क्या रहता है यहाँ पर, सी शेप का एक कार्टिलेज मसल होता है, हड्डी होता है। तो ट्रेचिया क्या रहता है दोस्तों, अगर ये ट्रेचिया अगर दो भाग में बढ़ जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, ब्रोंचाई बोलते हैं। अगर दो भाग में बढ़ गया तो आया एक वो क्या, ट्रेचिया सिंगल दो भाग में ब्रोंचाई। अगर वो भी ब्रोंचाई का डिफरेंट पार्ट अलग अलग ब्रोंचाइल्स कहलाता है। अगर ब्रोंचाइल का गुच्छे में बदल जाए, गुच्छे में क्या होता है दोस्तों, ये क्या कहलाएगा, छोटे छोटे जो तने इससे निकले हैं क्या कहलाएगा, ब्रोंचाइलिस कहलाए, ये ब्रोंचाइलिस। अगर वो जो गुच्छा बन रहा है वहाँ पर एल्वेोलू, मतलब उसको बोलते हैं वायु कोष्ठक। एल्वेोलू को क्या बोलते हैं दोस्तों, वायु कोष्ठक के नाम से भी जाना जाता है। जो एयर जमा होते हैं जाकर यहीं पर वायु कोष्ठक में जाके जमा होते हैं। फिर से याद करते हैं दोस्तों, सबसे पहले कहाँ सांस जाकर लेते हैं, सांस मीन्स नासा छिद्र से, फिर नासा कटाप से लेते हैं दोस्तों। उसके बाद फार्नेक्स मीन्स फार्नेक्स से लेते हैं, फिर नैलेक्स से लेते हैं, लार्नेक्स, और उसके बाद ट्रेचिया, ब्रोंचाई, ब्रोंचिलिस, और उसके बाद हम कहाँ से लेते हैं दोस्तों, एल्वियोली। और फिर जाकर हमारा एल्वियोली में के बाद उसके कहाँ जाते हैं, वायु कोष्ठक के बाद जो ऑक्सीजन होते हैं ब्लड में जाके मिल जाते हैं, मीन्स खून में। उसके बाद ब्लड के साथ दोस्तों ये 9 नंबर हो गया दोस्तों, 18 नंबर
मीन्स टोटल 10 प्रक्रिया होती है ऑक्सीजन जाने की हमारा बॉडी में। ब्लड के बाद हमारा जो सेल कहाँ, कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया या पावर हाउस ऑफ द सेल, एनर्जी ऑफ द सेल कहा जाता है। दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया जो है वहाँ पर जाकर हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में सेल में जाकर हमारा मीन्स ऑक्सीजन जो होता है जाकर मिला हुई जो सेल के साथ पूरे बॉडी में परिसंचरण ट्रांसपोर्ट हो जाता है। फिर से इसे रिमेंबर करते हैं। नासा छिद्र पेड़ में होगा दोस्तों, नासा कटाव, फेरनेक्स, लैरिंक्स, क्या ट्रेचिया, ब्रोंचिस, ट्रेचिया के बाद ब्रोंचाई के ब्रोंचिलिस, ब्रोंची के बाद दो भाग में बढ़ गया दोस्तों ब्रोंचाई, इसके दोस्तों ब्रोंचाई के ब्रोंचिलिस, एल्वियोली, ब्लड और माइटोकॉन्ड्रिया। ये टोटल 10 भाग है दोस्तों। ब्लड मीन्स पूरे शरीर में ऑक्सीजन का जाना 10 टोटल। अगर आपको ये फिगर आ जाएगा दोस्तों तो आसानी से आप इसको याद कर सकते हैं। मीन्स बहुत ही इजी है दोस्तों। अगर फिगर अपने माइंड में रिमेंबर कर लेते हैं तो फिर आपको बताते हैं दोस्तों सेकेंड पार्ट में कि किस तरह से हमारा जो ऑक्सीजन लेने में हमारा बॉडी मदद करता है।